अरे आज तो बहुत गर्मी है। ऐसा करता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद दोबारा अपना काम करूँगा। अरे इस पेड़ के नीचे कितनी ठंडी हवा चल रही है। अब थोड़ा सो जाता हूँ, इससे मेरी सारी थकान दूर हो जाएगी। अब तो काफ़ी देर हो गई है और अंधेरा भी होने वाला है। अब मुझे घर चलना चाहिए। फिर सूरज लकड़ी लेकर घर चल जाता है। माताजी, कहाँ हो आप? मैं लकड़ी ले आया हूँ। अरे बेटा, आ गए तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। थोड़ी देर बाद सूरज का दोस्त उसके पास आता है। अरे सूरज भाई, सुनते हो? जरा बाहर तो आइए। हाँ बोलो मोहन भाई, कैसे आना हुआ? अरे सूरज भाई, मेरे घर में लकड़ी ख़त्म हो गई, इसलिए मैंने सोचा तुमसे कुछ लकड़ियाँ मांग आता हूँ, और जब मैं कल लकड़ी ले आऊँगा तब तुम्हारी लकड़ी वापस लौटा दूँगा। अरे मोहन भाई, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको जितनी भी लकड़ी की ज़रूरत है आप ले सकते हो, और आप कल मुझे वापस कर देना, कोई बात नहीं। अच्छा सूरज भाई, मैं अब चलता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। फिर मोहन घर चल जाता है। अगले दिन फिर मोहन सूरज के घर आता है। अरे सूरज भाई, लकड़ियाँ लेने नहीं जाना क्या? चलो, काफ़ी देर हो गई है। हाँ हाँ, चलो मोहन भाई, चलते हैं। मोहन और सूरज दोनों जंगल चले जाते हैं। सूरज भाई, ये जगह ठीक है, यहाँ काफ़ी सूखे पेड़ हैं, हमें इधर काफ़ी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। हाँ मोहन भाई, ठीक है, जल्दी अपना काम शुरू करते हैं। अरे इसने तो काफ़ी लकड़ियाँ काट ली हैं, और मुझसे तो इतना काम नहीं हो पाता। इतनी कम लकड़ियों से मैं सूरज की लकड़ी कैसे लौटाऊंगा? कुछ तो उपाय करना होगा। हाँ, कुछ तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। अरे सूरज भाई, मैं सोच रहा था थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, मौसम बहुत सुहावना है। मोहन भाई, मैं सोच रहा था थोड़ी सी लकड़ी और काट ली जाए। यहाँ पर काफ़ी सूखे पेड़ हैं, हमारी काफ़ी लकड़ियाँ हो जाएंगी। लेकिन कोई बात नहीं, आप कहते हैं तो थोड़ा आराम कर लेते हैं और बाकी काम बाद में करेंगे। फिर दोनों थोड़ी देर आराम करने चल जाते हैं। फिर दोनों सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मोहन उठ जाता है। अभी इसे गहरी नींद में सोने देता हूँ, फिर इसकी आधी लकड़ी मैं चुरा लूँगा, और चुराई हुई लकड़ियों से कल की लकड़ी वापस कर दूँगा। हाँ, ये अच्छा उपाय है। फिर मोहन सूरज की लकड़ी चुराने चल जाता है। मोहन सूरज की काफी लकड़ी चुरा लेता है। थोड़ी देर बाद दोनों साथ आते हैं। सूरज अपनी लकड़ी देख हैरान रह जाता है। अरे मेरी इतनी सारी लकड़ियाँ कहाँ चली गई? अरे मोहन भाई, देखो, मेरी इतनी कम लकड़ी बची हैं,
हाँ सूरज भाई, लगता है तुम्हारी लकड़ियाँ किसी कमबख्त ने चोरी कर ली हैं। कोई बात नहीं सूरज भाई, मैंने काफ़ी सारी लकड़ियाँ काटी हैं और मैंने आपको कल वाली लकड़ियाँ वापस भी तो करनी हैं, तो इसमें से ही ले लो आप। हाँ मोहन भाई, मुझे भी लगता है आप ठीक कह रहे हो। शायद किसी को ज़रूरत होगी लकड़ियों की, तो वो लकड़ियाँ ले गया होगा। कोई बात नहीं, मुझे निराश नहीं होना चाहिए। चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। फिर सूरज और मोहन दोनों लकड़ी लेकर घर चल जाते हैं। अरे वाह, आज क्या ही दिमाग लगाया है मैंने। उसकी लकड़ियाँ उसे ही वापस कर दी। अच्छा बेवकूफ़ बनाया सूरज को, मज़ा ही आ गया आज तो। अगले दिन अरे सूरज भाई, जल्दी आओ, काफ़ी देर हो रही है। फिर दोनों जंगल जाते हैं। फिर वहां एक साधु बाबा आते हैं। अरे बेटा, मुझे थोड़ी लकड़ियों की ज़रूरत है। आप मेरे लिए थोड़ी सी लकड़ी काट दोगे? आपका कल्याण होगा बेटा। अरे बाबा, क्यों सुबह सुबह परेशान करने आ गए? आप करो अपना काम, हमारे पास समय नहीं है। अरे बाबा, कोई बात नहीं, आप मेरे दोस्त की बात का बुरा मत मानिए। मैं आपके लिए लकड़ियाँ काट दूंगा। ईश्वर आपका भला करे बेटा। अरे क्या सूरज भाई, तुम भी हर बाबा को ईश्वर समझ बैठते हो। अब तुम ही काटो लकड़ियाँ उसके लिए, मैं तो अपने घर चला। मोहन घर चल जाता है। सूरज बाबा के लिए लकड़ी काटने लगता है। मुझे लगता है इतनी लकड़ी काफ़ी है बाबा के लिए, और अब काफ़ी शाम भी हो गई है। अब मुझे घर चलना चाहिए। सूरज लकड़ी लेकर बाबा के घर चल जाता है। फिर अगले दिन मोहन और सूरज दोनों जंगल जाते हैं। फिर वहां साधु बाबा आ जाते हैं। अरे बेटा, क्या तुम आज भी मेरे लिए कुछ लकड़ियाँ काट दोगे और लकड़ी मेरी कुटिया में पहुँचा देना? अरे बाबा, आज आप फिर आ गए हमें परेशान करने। हमें और भी बहुत से काम हैं, यहाँ से चले जाओ आप। बाबा कोई बात नहीं, इसकी बात का बुरा मत मानना आप। मैं लकड़ी काट कर आपकी कुटिया में पहुँचा दूँगा। अरे सूरज भाई, तुम फिर इसकी बातों में आ गए। तुम काटते रहो यहाँ लकड़ियाँ, मैं तो चलता हूँ अपने घर। अरे मोहन भाई, साधु को ऐसे नहीं कहते, क्या पता उनकी सेवा करने से हमारा कल्याण हो जाए। तुम आओ मेरे साथ, चलो लकड़ी लेकर उनकी कुटिया में चलते हैं। उन्हें लकड़ी की बहुत ज़रूरत होगी। मोहन और सूरज दोनों बाबा के पास जाते हैं। बाबा, हमने आपके लिए लकड़ियाँ आपकी कुटिया के बाहर रख दी हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सच्चे हृदय वाले इंसान हो। अरे बाबा, क्या वह सोने की कुल्हाड़ी है? हाँ बेटा, वो सोने की ही कुल्हाड़ी है। अरे वाह, क्या बात है, सोने की कुल्हाड़ी। अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो मज़ा ही आ जाए। वाह क्या बात है, इसे हासिल तो मैं करके रहूँगा। कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा। हाँ, अब समझ आ गया मुझे क्या करना है। वाह मोहन, क्या बात है। अच्छा बाबा, हम अब घर चलते हैं, बहुत देर हो रही है। फिर अगले दिन मोहन और सूरज दोनों जंगल जाते हैं। अरे सूरज भाई,
यहाँ लकड़ियाँ काफ़ी कम हो गई अब। तो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा आगे देख कर आता हूँ। तब तक तुम मेरी कुल्हाड़ी का ध्यान रखना। मैं अभी गया और अभी आया। मोहन भाई, आप फिक्र ना करो, आप आगे देख कर आ जाओ। अब देखो मैं आगे क्या करता हूँ। फिर मोहन चुपचाप सूरज के पीछे जाता है और चुपके से अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में कहीं छुपा देता है। अरे सूरज भाई, मेरी कुल्हाड़ी कहाँ गई? तुमने ध्यान नहीं रखा क्या सूरज भाई? अरे कुल्हाड़ी तो यहीं थी, किसने चोरी कर ली? देखो यहीं कहीं होगी। अरे मैंने कहा था मेरी कुल्हाड़ी का ध्यान रखना, लेकिन तुमने ध्यान नहीं रखा। सूरज भाई, अब तुम ही मेरी कुल्हाड़ी दो, मुझे मेरी कुल्हाड़ी चाहिए। मुझे माफ़ कर दो मोहन भाई, मुझे सच में नहीं पता कौन ले गया तुम्हारी कुल्हाड़ी। फिर वहां साधु बाबा आ जाते हैं। अरे बेटा, क्या बात हो गई? दोनों आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो? मुझे बताओ क्या हुआ? अरे बाबा, क्या बताऊं? इसकी वजह से मेरी कुल्हाड़ी चोरी हो गई। अब मुझे वैसी ही कुल्हाड़ी चाहिए। बाबा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे सच में नहीं पता कहाँ गई मोहन की कुल्हाड़ी। मैंने इसको कहा मैं तुम्हें नई कुल्हाड़ी दे दूँगा, पर ये नहीं मान रहा। कोई बात नहीं बेटा, तुम लड़ाई मत करो, तुम दोनों मेरे साथ आओ। मोहन और सूरज दोनों बाबा के साथ जाते हैं। मोहन बेटा, मेरे पास यहाँ अच्छी अच्छी कुल्हाड़ी हैं, तुम्हें जो भी पसंद आए तुम वो कुल्हाड़ी ले सकते हो। ये बात सुनकर मोहन के मन में लालच आ जाता है। बाबा, मुझे वो सोने की कुल्हाड़ी पसंद आ रही है, मुझे तो वही चाहिए बाबा। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, तुम ये कुल्हाड़ी ले सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर मोहन सोने की कुल्हाड़ी ले लेता है। सूरज बेटा, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? अगर तुम्हें इन कुल्हाड़ियों में से कोई कुल्हाड़ी पसंद हो तो बताओ बेटा, तुम ले सकते हो। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास मेरी अपनी एक कुल्हाड़ी है। धन्यवाद आपका। फिर भी बेटा, मैं तुम्हें एक कुल्हाड़ी देना चाहूँगा। ये लो बेटा, ये कुल्हाड़ी तुम्हारे बहुत काम आएगी, इसे संभाल कर रखना बेटा। आपका बहुत धन्यवाद बाबा, मैं हमेशा इसे संभाल कर रखूँगा। फिर मोहन और सूरज दोनों अपने घर चले जाते हैं। तुमने तो कमाल कर दिया, आज सोने की कुल्हाड़ी से ही लकड़ी काटूंगा, फिर इसे बेचकर माला माल हो जाऊंगा। मोहन सोने की कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। अरे ये क्या हो रहा है? लकड़ी में से निकले बिच्छू मोहन को डस लेते हैं, जिससे मोहन वहीं गिर जाता है। जैसे ही सूरज कुल्हाड़ी लकड़ी पर मारता है तो लकड़ी में से सोना निकलने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? लकड़ी काटने पर सोना निकल रहा है। धन्य हो बाबा, आप धन्य हो।